अब हमारे इस लेक्चर का लास्ट पार्ट के अगर आप डाइल्यूशन करते हो अपने इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की ऑन डाइल्यूशन क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन डाइल्यूशन क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस में और आपकी इक्विवेलेंस कंडक्टेंस में। जैसे मैंने कहा कोहलरॉश लॉ को समझने के लिए ये लेक्चर ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट लेना बहुत जरूरी है। तो देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला था कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू, या चलो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना के, ये वाला फॉर्म हमने डिराइव किया था, कर लेते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए। ठीक है, सेल कांस्टेंट कर दो इसको। यानी कि अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो डाइल्यूशन करने पर होगा क्या, आपने अपने सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम करने पर आयंस की तादाद कम कर दी, वॉल्यूम बढ़ा दिया। आयंस की तादाद के जो मोशन कर रहे थे, करंट प्रोड्यूस कर रहे थे, कंडक्टेंस का फिनोमेना दे रहे थे, उनकी तादाद कम हो गई विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम दे आर हैविंग, दे वर इन। तो अब क्या होगा, उनको मोशन करने पे इलेक्ट्रोड्स के दरमियान अब क्या होगी, रेजिस्टेंस वॉल्यूम मैट्रिक्स के ज्यादा होने पर, मीडियम के ज्यादा होने पर रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा वो सॉल्वेंट, अब जो आपने डाइल्यूशन करने में ऐड किया। अब रेजिस्टेंस बढ़ने पर कंडक्टेंस कम होगी, जब कंडक्टेंस कम होगी तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी साथ साथ कम होगी। तो याद रखना जब आप डाइल्यूशन करते हो ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, कम होती है। अब आते हैं इक्विवेलेंस कंडक्टेंस पे। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस बराबर होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस टाइम्स वॉल्यूम। डाइल्यूशन करने पर अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो रही है तो फिर इक्विवेलेंस कंडक्टेंस भी कम होनी चाहिए, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। जब आपकी डाइल्यूशन करते हो तो भाई देखो वॉल्यूम भी है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस में एक फैक्टर, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो रहा है, इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कि जितना स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कम नहीं हो रही। तो हाँ ये बात सेट, ये बात मैं मानता हूं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो रही है डाइल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम उस कमी को पूरा कर रहा है और जरूरत से ज्यादा पूरा कर रहा है। तो वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ रहा है डाइल्यूशन के स्पेसिफिक कंडक्टेंस की कमी इक्विवेलेंस कंडक्टेंस को कम नहीं बल्कि मजीद बढ़ा देती है। इसको ग्राफिकली समझो। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं और मैं यहां पर अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को रख लूं, जैसे मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl को पकड़ लेता हूं और वीक इलेक्ट्रोलाइट को CH3COOH को पकड़ लेता हूं, और मैं यहां पर लिख लेता हूं इक्विवेलेंस कंडक्टेंस y एक्सिस पे रख लेता हूं, और जो हमारे पास अंडर रूट है इसका कंसंट्रेशन का वो मैं यहां रख देता हूं। अब देखो क्या होगा, HCl जो लाइन देता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, यानी ये कि एट एनी कंसंट्रेशन x, जाहिर सी बात है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस होगी। कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, और भाई कम होती रहेगी। ठीक है जी, कोई मसला। अब मैं इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करूं, स्ट्रेट लाइन है ना भाई, एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूं मैं। अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं इस तरह कि ये y एक्सिस पे मिल जाए तो ये एक ऐसी वैल्यू होगी इस इक्विवेलेंस कंडक्टेंस की जो कि मैक्सिमम होगी, और ये वो वैल्यू होगी कि जब कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो, तकरीबन जीरो। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस कंडक्टेंस नॉट। ठीक है, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये बोलते हैं इसको टेक्स्ट बुक्स में। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग देयर कर्व या एक्स्ट्रापोलेटिंग देयर ग्राफ, देयर लाइन। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जो ग्राफ देते हैं वो कुछ इस तरीके का देते हैं, यानी कि वो कभी भी y एक्सिस पे नहीं मिलेंगे। आप अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये HCl का था, ये वीक एसिड का है, वीक एसिड कहता हूं सॉरी, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो अब क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन कम हो रही है, आप डाइल्यूशन कर रहे हो, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस बढ़ रही है, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस बढ़ रही है, बट इट इज नॉट गिविंग, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नॉट गिविंग यू अ स्ट्रेट लाइन, यू कांट एक्स्ट्रापोलेट इट।
तो आप जब इसको एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते तो आप एक्सपेरिमेंटली कोई भी तरीका ऐसा नहीं है डायरेक्ट जो क्या निकाल सके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंस कंडक्टेंस निकाल सके, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है, बहरहाल कोलरॉश लॉ फिर आता है और फिर वो तरीका बताता है कि जिन इलेक्ट्रोलाइट्स की खास तौर पे वीक जिनकी डायरेक्टली आप एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकली आप नहीं निकाल सकते डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट फॉर्मूलों से इक्विवेलेंस कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो फिर आप कोलरॉश लॉ की मदद से जरूर ये काम कर सकते हो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोलरॉश लॉ हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर होगा। इससे पहले हम एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लें, डिसोसिएशन कोएफिशिएंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये जो डिसोसिएशन है आप स्ट्रॉन्ग और वीक की कैलकुलेट कर सकते हो जस्ट बाय हैविंग योर लैम्डा एंड लैम्डा नॉट। ये है लैम्डा नॉट, लैम्डा कह रहा हूं, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की इंपॉर्टेंस। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे इक्विवेलेंस कंडक्टेंस आप ऊपर पुट करो, नीचे आप उस इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पुट करो, तो आपको फिर डिसोसिएशन मिल जाएगी उसकी कि भाई कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, आराम से मिल जाएगा, पता चल जाएगा आपको। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। बहुत सारे फॉर्मूले हैं आ चुके हैं, अब हम एक लेक्चर रखते हैं न्यूमेरिकल्स का, जितना भी हमने फॉर्मूले पढ़े उन सबके न्यूमेरिकल्स का, कि जिससे आपको इनसाइट मिलेगी और अच्छी इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की, और फिर हम आएंगे कोलरॉश लॉ पे। ठीक है, कॉपी कर लो।